भारत की सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही जाने माने एडवोकेट हैं, देश की तमाम अदालतों में रिप्रेजेंट होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक खान हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे दोस्तों को, हमारे काबिल दोस्तों को, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस सुप्रीम कोर्ट के आज के इंटरिम ऑर्डर में क्या है और इसका वक्फ अधिनियम 2025 पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। थोड़ा कई लोग असहमत हो रहे हैं, स्पेशली बीजेपी वाले, तो आप सर थोड़ा इनलाइटन करें हमें। बहुत शुक्रिया भाई, और मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए पहले आपका धन्यवाद करते हुए कि आपने मुझे मौका दिया इस विषय पे बोलने का। मैं इसको कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से क्या हुआ है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो हमें ये समझना होगा कि पेटिशनर्स यानी जिन लोगों ने इस अधिनियम को चैलेंज किया था उनकी बहस क्या थी, सरकार की तरफ से क्या बहस आई और कोर्ट का फैसला क्या आया। तीन साइलोज में इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जो इसमें एक रिलीजियस फ्रीडम और डिस्क्रिमिनेशन का आर्ग्यूमेंट था, और ये था कि गवर्नमेंट इंक्रोचमेंट कर रही है वक्फ के ऊपर। डाइल्यूशन ऑफ मुस्लिम कंट्रोल यानी चूँकि जो इसमें मुस्लिम्स हैं जो उनका उसके कंट्रोल पे डाइल्यूशन किया जा रहा है, और डिलीशन ऑफ प्रोटेक्शंस, जो भी प्रोटेक्शंस वक्फ एक्ट में पुराना, चाहे मुस्लिम वक्फ एक्ट 1923 का हो या लास्ट 1995 का हो, जो प्रोटेक्शन था उसको गवर्नमेंट डाइल्यूट कर रही है। और ये था कि जो एक जजमेंट था मोहम्मद सिद्दीक वर्सेस सुरेश दास का राम जन्मभूमि वाले मैटर को लेके 2020 का जो जजमेंट था, बहुत सारे प्रीवी काउंसिल के और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिसमें कि वक्फ बाय यूजर को अपहोल्ड किया गया था। उन चीज़ों को लेके पिटिशनर से कहा था कि ये जो पहले के जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं उसका वायलेशन है। सरकार की तरफ से, यूनियन की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट था उस पर सबसे जो मेजर आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, इसको हिंदी में ऐसे में अगर आप लोगों के लिए बताना चाहूँ, आपके दर्शकों के लिए, कि जो भी कानून पास होता है संसद से या विधानसभा से, उसमें कोर्ट में जब भी वो चैलेंज होगा तो ये प्रिजम्पशन होगा कि ये सही है। तो आपको मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस का टेस्ट पास करना होता है। कभी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप देखेंगे कानून के प्रोविजंस को ऐसे स्टे नहीं करती हैं। हाँ, वो स्ट्राइक ऑफ हो जाए पूरी हियरिंग के बाद, वो बात दूसरी है। तो जो उन्होंने बेसिकली आर्ग्यूमेंट दिया था, जो यूनियन की तरफ से आया था, वो ये बोला था कि वक्फ बाय यूजर जो है वो बहुत एब्यूज्ड हुआ है, बहुत ज़्यादा उसका मिसयूज किया गया है, और इसलिए, और उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लाए थे वो आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, जहाँ पे ये प्राइवेट और गवर्नमेंट लैंड पे इसका मिसयूज हुआ। उन्होंने बोला कि सेक्शन 3C हो या 3D हो या 3E हो, जो शेड्यूल ट्राइब लैंड्स वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में था, वो इस पे लेके आए कि इन चीज़ों से हम बैलेंस कर रहे हैं इक्विटीज़ को वक्फ में और बाकी और जो गवर्नमेंट के राइट्स हैं या लाइन्स हैं। नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशंस पे उन्होंने ये बोला कि भाई सेकुलर रेगुलेटरी फंक्शन से, इसलिए फिनांस के लिए, रिकॉर्ड्स के लिए, ऑडिट्स के लिए, और 2 से 4 लोगों में आने से जो मेजॉरिटी में बैठ जाएंगे वो क्लेम जो है वो एक हाइपरबोल है, वो एक एग्जेगरेशन है। कोर्ट ने इन सारी चीजों को एनालाइज किया, और अभी इस बात को हमें समझना होगा कि कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दिया है, और अभी क्या है कि इस मुकदमे की पूरी सुनवाई होनी है। अभी तो चूंकि मुकदमे की पेंडेंसी में जो इंटरिम रिलीफ दिया है उन चीजों को लेके किया है, और कोई ब्लैंकेट स्टे नहीं किया है 2025 के अमेंडमेंट पे। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या कलेक्टर को जो पावर्स रखी थी उसको, और या जो आपको वक्फ बाय यूज़र वाले मैटर पे ये बोला कि उसको स्टे नहीं किया है, और इसलिए कोर्ट ने सारी चीज़ों को देखते हुए, मुझे ऐसा लगता है एक वकील होने के नाते, कि कोर्ट ने बैलेंस बनाने की कोशिश की है। पिटिशनर्स के जो ग्रीवियंसेस थे, जो उनके एप्रहेंशंस थे, उसको कवर अप करने की कोशिश की है, और बाकी अभी मैटर खुला हुआ है। ये चूंकि एक संवैधानिक पीठ में जाएगा मैटर अल्टीमेटली, जहां तक हम उम्मीद करते हैं, अब ये मेरा अपनी एनालिसिस है कि कभी, और उसके बाद ये तय होगा कि ये सारे प्रोविजंस, क्या हम ये बात कह सकते हैं डॉक्टर फारूक खान की इसके जो महत्वपूर्ण प्राविधान थे उस पे स्टे ऑर्डर लगाकर फिलहाल इस कानून की जो धार थी वो थोड़ी कमजोर हुई है, इतना बोल सकते हैं या नहीं? जी, ब्रजेश भाई, किसी भी कानून को जो संसद पारित करती है उस पे अगर कुछ उस पे आंशिक भी स्थगन आदेश लग जाए, स्टे लग जाए, तो ये एक सरकार के लिए झटका तो है।
क्योंकि नॉर्मली आप ये देखेंगे कि कानून में इंटरिम लेवल पे स्टे होना बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट देखा गया है। तो मैं अपनी याददाश्त के हिसाब से जितनी छोटी मोटी मुझे कानून की समझ है या जो मुझे तजुर्बा है उसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि मैंने हाल फिलहाल में कानून के किसी अंश पे ऐसे इंटरिम स्टे लगते हुए, हाँ ऐसे हमने बहुत केसेस देखे हैं जहां धाराएं जो भी संशोधन हुआ है उसको उड़ा दिया गया है, उसको स्ट्राइक ऑफ किया गया है, पर वो डिटेल्ड हियरिंग के बाद अभी इनिशियल लेवल पे ये जो सुनवाई के दौरान ही स्टे ऑर्डर कर देना, कोर्ट ने ये पाया है इसकी मिसाल कि जल्दी इसमें मिलती नहीं है। परवर्सिटी थी जी। ऑल राइट, शुक्रिया डॉक्टर फारूक खान, प्लीज हमारे साथ कंटिन्यू।